जी Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all of you people in a new video tutorial. In this video tutorial we will discuss about phylum Annelida, its general characteristics along with its classification. So hopefully you will understand all the concepts related to phylum Annelida. ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल बायोलॉजिज्म सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ दिएगा बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कर दें। आई एम सॉरी टुडे, मुझे कुछ फ्लू की वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं स्लो बोलूं और इसके साथ साथ जितने भी क्लियर हैं वर्ड हैं इसके अंदर आने वाले जिसमें कुछ टेक्निकल टर्म हैं उनको क्लियर करते चलूँ। सो आज का सेशन जो है या आज का वीडियो ट्यूटोरियल जो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइलम एनालिडा के बारे में है जी। फाइलम एनालिडा जैसा कि हम पढ़ते आ रहे थे एस्केलमेंथस, लास्ट हमारा वीडियो ट्यूटोरियल था जिसमें हमने एस्केलमेंथस के बारे में पढ़ा है। सो उससे नेक्स्ट जो फाइलम है, इस फाइलम के अंदर हमें सिलोम की फॉर्मेशन जो है वो नज़र आएगी। सो जो एनालिडा है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसको हम एनुलस कहते हैं, और एनुलस आप देख सकते हैं जी यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब होता है लिटिल रिंग। तो इसके अंदर बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जो फॉर्म है वो रिंग की फॉर्म में हमें नजर आती है। ऑब्वियसली दे हैव द किंगडम एनिमिलिया। एंड देन हैबिटेट के हवाले से हम बात करेंगे तो इसमें मोस्टली जो है वो इक्वेटिक है और इनमें से कुछ जो हैं वो हमें ट्रिस्टियल फॉर्म में भी नज़र आते हैं। अगर हैबिट के बारे से हम बात करेंगे तो लास्ट जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं दो मेनली वो दोनों जो थे वो पैरासिटिक इन नेचर थे, लेकिन ये जितने भी एनालिडा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे दे ऑल आर फ्री लिविंग। सो इनको रहने के लिए किसी किस्म के होस्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री है। अब आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे सबके ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? ऐसी सिमेट्री जिसके अंदर बॉडी के अंदर सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो विद इन अ मिरर फॉर्म जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि एक साइड पे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं दूसरी साइड पे उतने ही ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सिलोम के हवाले से बात करेंगे तो इनकी बॉडी जो है वो सिलोम मौजूद होती है, इसी वजह से हम इन्हें सिलोमेट कहते हैं। सिलोमेट का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर ट्रू कैविटी और ट्रू कैविटी नेम्ड एज ट्रू सिलोम वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये ट्रू सिलोम जो है ये थ्रू सेप्टा क्या कहते हैं डिवाइड होती है, तो इसलिए हम इसको बाज़ दफ़ा इंटरनल डिवीजन की वजह से सेप्टेटेड सिलोम भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं एक और बात करूँ जो लास्ट पे हमारा जर्म लेयर का पॉइंट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 3 लेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर आपको रेड कलर में जो दिखाई गई है दैट इज एन एक्टोडर्म, उसके साथ साथ जो आपको ब्लू कलर में बीच में दिखाई जा रही है दैट इज अ मेसोडर्म, और उसके साथ साथ ये जो नीचे आपको थर्ड लेयर दिखाई जा रही है दैट इज एंडोडर्म। अब उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो कनेक्शन नजर आ रहा है, कनेक्शन बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट इज आल्सो नेम्ड एज मेसेंटर। ये मेसेंटर जो है इसका काम होता है बेसिकली लिंक बिटवीन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और उसके साथ साथ ये जो अब जितना आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है दैट इज अ ट्रू कैविटी, और इस कैविटी को हम नाम देते हैं जी सिलोम का। तो दिस इज अ सिलोम प्रेजेंट इन फाइलम एनालिडा। देन जी बात की गई है देयर बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो जितने भी एनालिडा के अंदर ऑर्गेनिज्म आएंगे सब के सब जो है इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट बनते हुए नजर आएंगे। जैसे अगर हम ऊपर ये इनका एक डायग्राम दिखा रहा है जिसमें इसके माउथ को लेबल किया गया है, उसके साथ साथ हेड एंड लेबल किया गया है। देन इनके अंदर एक सैडल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम स्लेटियम कहते हैं, ये भी यहाँ पे लेबल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेगमेंट फर्मेंटेशन होती है और ये सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिकली सेगमेंट कहते हैं। एंड देन इनके बाद ये जो टेल एंड है इसको भी एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे पैरापोडिया बेसिकली। तो यहाँ पे टेल एंड मौजूद होता है। देन अगर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात
करेंगे तो इनके अंदर आर्गन सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट आर्गन जो होंगे वो एक सिस्टम को इवॉल्व कर रहे होंगे और इनके अंदर एक सिस्टम की फॉर्मेशन भी हो रही होगी। आगे मूव करते हैं जी। तो इनके कुछ और करेक्टरिस्टिक्स है हमारे सामने जी। पहला करेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर बॉडी पोजेस 3 सेपरेट सेक्शन। अब इनकी बॉडी जैसे हमने ऊपर देखा है कि हेड रीजन था, देन सेगमेंटेड रीजन था और उसके साथ साथ देन जो है वो टेल एंड था। तो इनकी बॉडी को 3 सेपरेट सेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और जो पहला हमारे पास सेक्शन होता है उस सेक्शन को हम कहते हैं प्रोसिमम सेक्शन। ये ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हेड और माउथ रीजन जो है वो लाई करते हैं। देन उसके बाद ट्रंक होता है, जो हमने ट्रंक देखा है जिसमें सैडल एक स्लेटलियम बेसिकली हमने देखा है, वो ट्रंक रीजन में आता है। एंड देन थर्ड रीजन जो होता है जिसे हम पाइडियम कहते हैं या पाइडियम कहते हैं, ये बेसिकली लास्ट पे थर्ड लेयर जो है थर्ड पार्ट जो है या थर्ड सेक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसके अंदर टेल एंड आता है मेनली। देन जी आगे हम मूव करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आपको बताया है कि इनके अंदर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है, तो इनके अंदर डेवलप्ड फॉर्म में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू बॉडी सरफेस होता है और मेनली इनके अंदर जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट होता है। देन नर्वस सिस्टम है, तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व कार्ड्स भी मौजूद होती हैं और इसके साथ साथ नर्व नेटवर्क भी मौजूद होता है। इंटीरियर जो बेसिकली ये नर्व क्या कहते हैं इंटीरियर नर्व यहाँ पे होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे गैंग्लिया भी एग्जिस्ट करते हैं। अब गैंग्लिया क्या होता है, जैसा कि हमने हाइड्रा के केस में पढ़ा था कि हमारे पास जो नर्व नेट है वो बाज़ दफ़ा एक जगह पे स्कैटर क्या कहते हैं कंडेंस हो जाता है और नर्व सिस्टम बनाने की कोशिश करता है। इस तरह के रीजन को हम गैंग्लिया कहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे वेंट्रल नर्व कार्ड भी एग्जिस्ट करती है। अब वेंट्रल नर्व कार्ड क्या होती है जी, अलोंगेटेड बॉडी के अंदर जो टुवर्ड्स टेल एंड एक नर्व नेटवर्क की लेयर जाती है या एक नर्व नेटवर्क की ट्यूब जाती है, उसे बेसिकली हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं, तो वो भी इनके अंदर पाई जाती है। देन इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखेंगे तो हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो ब्लड का फ्लो है वो विद इन द वेजल जो है वो क्या कहते हैं रहता है, मेंटेन होता है। देन एक्सक्रीशन देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेक्रीशन का जो है फिनोमेना मौजूद होता है जिसे हम नेफ्रीडिया कहते हैं। ये जब हम डिटेल के साथ इनके आइकन एनिमल को पढ़ना स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि इनके अंदर जो एक्सक्रीशन का सिस्टम है वहाँ पे नेफ्रीडिया मेन तौर पर एग्जिस्ट करता है। देन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन आपने याद रखनी है, इनके अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों कैसे हो सकते हैं, गोनोक्रिस्टिक हो सकते हैं। गोनोक्रिस्टिक क्या होते हैं, ऐसी कंडीशन, गोनोरिज्म बेसिकली एक टर्म है बायोलॉजी के अंदर जिसका मतलब ये होता है कि दे आर द यूनिसेक्सुअल और सेपरेट सेक्स जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और उसके साथ साथ दे कैन आल्सो बी अ हर्माफ्रोडिटिक इन नेचर। हर्माफ्रोडिटिक ऐसा केस होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दोनों सेक्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल भी मौजूद होती है और इंटरनल भी मौजूद होती है। अगर हम आगे जाके देखेंगे कि इनमें से कुछ जो मैरीन है उनके अंदर एक्सटर्नल होगी और टेरेस्ट्रियल जो है वो क्या होते हैं, उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। देन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होती है और कोई भी लार्वा स्टेज जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जी। अब हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मेनली तौर पर इनकी जो क्लासिफिकेशन है 4 मेन क्लासेस हैं जी। और क्लासेस की जो बेसिस है वो सैटी के बेस पे है। अब सैटी क्या होते हैं, सैटी बेसिकली इनके जो फुट होते हैं जो इनको एंकरिंग में हेल्प करते हैं उनको हम सैटी कहते हैं। देन दे है दूसरा जो ऑप्शन है जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडिया इज बेसिकली आउट ग्रोथ फ्रॉम द टेल एंड, जिसकी बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। देन दे हैव द मेटामर्स। मेटामर्स बेसिकली सेगमेंट होते हैं जो कि इनकी बॉडी के अंदर नजर आते हैं। तो इसकी बेसिस पे मेन ये 3 हमारे पास फीचर हैं और बाकी भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, लेकिन मेन जो है हमारे पास ये 3 फीचर हैं जिनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं फाइलम एनालिडा के अंदर। 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है जी। हमारे पास पहली क्लास जिसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं दैट इज पोलीकिटा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलीकिटा जो है इनकी पहली क्लास है। अब पोली जैसा कि आप जानते हैं दैट इज फॉर मैनी एंड देन
कीटा जो होते हैं वो हेयर के होते हैं। तो पॉलीकीटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इन सब के ऊपर हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे नजर आते हैं, तो इस वजह से हम इसे नाम देते हैं जी पॉलीकीटा का। अब पॉलीकीटा जो है दैट कुड बी मैरीन, उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ ये फ्रेश वाटर के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। देन आर्किटाइपिकल प्रोटोस्टोम है। अच्छा, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। एक हमारे पास होते हैं जी प्रोटोस्टोम। मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिख सकूँ प्रोटोस्टोम, I'll try my best कि यहाँ पे लिखा जा सके जी। चलें, hopefully I will do it inshallah, if we believe that then we can do it almost। then second है जी ड्यूट्रोस्टोम। ऑलरेडी आप जानते होंगे जी, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं होपफुली उन्होंने तो अब इसके बारे में पढ़ लिया होगा, और जो लोग ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं वो तो डिटेल से इनको पढ़ चुके होंगे। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने किंगडम एनिमिलिया का चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर एफएससी के अंदर, तो वहां पे हमें इन दोनों का देखने को जिक्र मिलता है। प्रोटोस्टोम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जब ग्रोथ हो रही होती है तो जो इनका पोर बनता है, जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, उससे माउथ की फॉर्मेशन करते हैं। इनसे क्या होगा, माउथ की फॉर्मेशन होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो ब्लास्टोपोर बनता है ड्यूरिंग ग्रोथ, तो उससे अगर माउथ की फॉर्मेशन हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। और अगर ब्लास्टोपोर से एनल फॉर्मेशन हो फर्स्ट टाइम पे, तो उससे हम बेसिकली ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। जितने भी कॉर्डेट हैं, मैमल हैं, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे, ये सारे के सारे ड्यूट्रोस्टोम होंगे। लेकिन एनालिडा जो हैं ये हमारे पास प्रोटोस्टोम ऑर्गेनिज्म है। तो इनके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ब्लास्टोपोर से बेसिकली फर्स्ट टाइम जो होगी वो आउटग्रोथ जो होगी वो माउथ की होगी। देन इसके साथ साथ यहाँ पे शाइजोसिली एक वर्ड लिखा गया है, इसको मैं अगेन क्या कहते हैं समझाता हूँ। जैसे आगे एक वर्ड की अगली लाइन में ये बात की गई है कि ये आपके पास ट्रू सिलोमेट होते हैं, मीन इनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमें एक कैविटी सी जो है वो नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये कौन सी एग्जांपल है, इसको हम आगे देखते हैं। ये बेसिकली सिलिस है, तो यहाँ पे ये देखें कैविटी नजर आ रही है, तो इस कैविटी हमको कहते हैं कि ये ट्रू सिलोमेट है। इसके साथ एक आगे ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो वर्ड है, अगर इसको मैं थोड़ा सा कलर करके आपको क्लियर करूं तो ये लिखा गया है जी शीजोसिलोमेट्स। अब शीजोसिलोमेट्स क्या होते हैं जी, शीजोसिलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि जिनकी बॉडी कैविटी की जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और मस्कुलेचर जो मसल्स होते हैं बॉडी के, उनके दरमियान मौजूद होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम शीजोसिलोमेट कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सिलोम, डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी के मसल्स के जो लाइनिंग है उनके दरमियान मौजूद होगी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम शीजोसिलोमेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर बेसिकली डाउनवर्ड ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसके ऊपर ये जो हमें दिखाई गई है ये बेसिकली स्लोम दिखाई गई है, और देन उसके ऊपर क्या है, मसल्स लेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। देन इनकी भी हमारे पास जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम यहाँ पे मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहाँ पे हमें मेटानेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो दोनों देखने को मिलते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इनकी जो एक्सक्रीशन है उसका सिस्टम जो है उसके अंदर मेनली नेफ्रीडिया एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब नेफ्रीडिया के दो टाइप्स हैं, एक मेटानेफ्रीडिया है और एक प्रोटोनेफ्रीडिया है। तो एक डेवलप्ड फॉर्म में है और एक लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन इसके साथ लेटरल एपिडर्मल सेटी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सेटी बेसिकली इनकी जो ऐसी एंकरिंग के लिए फुट के तौर पर वर्क करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हर सेगमेंट के साथ यहाँ पे नजर आते हैं।
उसके साथ साथ दे कुड बी डायोशियस, मीन के इनके अंदर यूनिसेक्सुअलिटी भी पाई जा सकती है, और इसके साथ साथ ये हर्माफ्रोडिटिक भी इन नेचर होते हैं। और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है। एग्जांपल के तौर पर जी यहाँ पे सैंडवर्म, और इसे हम नेरेसिस कहते हैं, ये आपके सामने है जी। ये नेरेसिस की ग्राफ जो है वो आपको दिखाया जा रहा है, और उसके साथ साथ इसके साथ सिलिस है, तो ये आपके सामने जी सिलिस दिखाई गई है, जिसके अंदर मैं कैविटी को एक्सप्लेन कर रहा था। एंड देन उसके साथ सेबिला जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो सेबिला जो है इनकी एक ऐसी एग्जांपल है जो कि टोटली मैरीन है। सेबिला इज आल्सो अ फुटबॉलर एंड इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉलीकैट। सो डोंट mix both a footballer with a worm. So I am talking about the worm Sabella and that is from Polychaeta. तो यहाँ पे आप होपफुली आपको ये क्लास क्लियर हो चुकी होगी। हम आगे मूव करते हैं जी क्लास नंबर 2 की तरफ, और जो इनकी दूसरी क्लास है दैट इज ओलिगियोचेटा, जिनके अंदर कॉमन आप अर्थवर्म के एग्जांपल पढ़ते हैं, तो ये इसके अंदर होती है जी। अब ओलिगियोस जो है ये फ्यू को कहते हैं, और कैट जो है इसका मतलब हेयर है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो मौजूद होंगे लेकिन वो फ्यू इन नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मेनली जो है ट्रिस्टियल हमें नजर आते हैं। जैसे हमारे पास अर्थवर्म है मेनली ट्रिस्टियर है, और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, जैसे मैं ऊपर बयान एक्सप्लेन करके आया हूँ। देन यहाँ पे सेलेटिलम जो है वो प्रेजेंट होता है। सेलेटिलम एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि ट्रंक रीजन में मौजूद था। तो यहाँ पे ओलिगोकैटा के अंदर हमें सेलेटिलम जो है वो देखने को मिलता है। उसके साथ दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके ऊपर दोनों सेक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। देन इनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, और कोकॉन फॉर्मेशन अकर होती है। कोकॉन बेसिकली आप जैसा कि आप जानते हैं, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, बैक्टीरिया के अंदर उनकी शेप के हवाले से भी हम उनको कोकॉन कहते हैं, लेकिन वो एक और चीज है, और यहाँ पे जो कोकॉन फॉर्मेशन होती है वो और चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो पेरेथ्रिमिया पोस्टिमम, जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं, कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने ये दिखाया गया है जी, अर्थवर्म। उसके बाद लम्ब्रिकस, ये भी इनके अंदर रहता है, तो ये लम्ब्रिकस आपको यहाँ पे दिखाया गया है जी, दैट इज लम्ब्रिकस। अगर मैं एरोज की मदद से आपको शो कर दूं तो ये आपके पास जी है अर्थवर्म, ये आपके पास लम्ब्रिकस है। देन वी हैव स्टॉर्लिया। तो स्टॉर्लिया जो है यहाँ पे आपको सामने ये दिखाया गया है जी, और उसके साथ साथ टूबीफिक्स जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो दीज आर द कॉमन मेंबर ऑफ ओलिगोकैट्स। सो होपफुली क्लास 2 भी आपको क्लियर हो चुकी होगी जी। मूव करते हैं क्लास 3 की तरफ, और जो आपकी क्लास 3 है जिसे हम कहते हैं हेरोडिनिया। हेरोडिनिया बेसिकली हेरोडो से निकला है, और हेरोडो इज अ लीच। लीच के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत ओल्ड और एशियन टाइम में ब्लड सकिंग के लिए ये बेनिफिशियल तौर पर भी यूज की जाती रही है, लेकिन इनको हम हेरोडिनिया के अंदर यूज करते हैं और आजकल ये यूज नहीं की जाती। दे आर प्राइमरली फॉर फ्रेश वाटर, और सम जो है इसके अंदर मैरीन भी हो सकती हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं। और इनके अंदर एक चीज आपने याद रखनी है, पैरासिटिक कंडीशन भी पाई जाती है। पैरासिटिक कंडीशन यही बेसिकली इनका जो फिनोमिना है, जो ब्लड सकिंग का फिनोमिना है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, दे आर द पैरासिटिक इन नेचर। अब इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर डेफिनेट नंबर होते हैं सेगमेंट्स के। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो लीच है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मेनली हमें 3 स्ट्रक्चर ही मिलते हैं। जैसे ये उसका ट्रंक रीजन होता है, ये उसका हेड एंड माउथ होता है, और ये उसकी टेल होती है। तो दीज आर द 3 मेन सेगमेंट्स ऑन द लीच। उसके साथ साथ यहाँ पे कोई टेंटिकल्स हमें देखने को नहीं मिलते, पैरापोडिया नहीं मिलती, और सैटी भी होते हैं, वो भी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये जस्ट जिस भी होस्ट के साथ एंकर करना होता है तो ये अपने सकिंग माउथ जो है उसके साथ ये सक करती हैं, और वहां पे एंकर होती है। उसके साथ यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट नेचर हमें देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल नजर आती है। और हिरोडिनिया के अंदर जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं वो रेडिनेरिया होती है, जिसे हम कॉमनली लीच के नाम से देखते हैं, और यहाँ पे आपको डायग्राम जो है वो दिखाई गई है।
सो मूविंग अहेड वी हैव द लास्ट क्लास दैट इज आर्की एनालिडा। अब आर्की एनालिडा के अंदर ये कुछ ड्रोने से, जैसे आप ये देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े बालों वाले जो आपको कुछ वर्म नजर आ रहे हैं, तो आर्क बेसिकली फर्स्ट को कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं कि इसको फर्स्ट क्यों कहा जाता है। दे आर स्ट्रिक्टली मैरीन, और एक चीज आपने याद रखनी है, मैरीन के साथ साथ ये इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है और वर्म लाइक होती है, जैसे आप देख सकते हैं। ये भी आपके सामने एक प्रोटोड्रिलस बेसिकली दिखाया गया है, जिसकी बहुत ही इलांगेटेड बॉडी है। देन ये डायनोफिलस है और उसके साथ साथ ये प्रोटोड्रिलस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे हैव इलांगेटेड बॉडी। उसके साथ साथ यहाँ पे सेटी और पोरोपोडिया जो है ये कॉमनली एब्सेंट होते हैं, और यूनिसेक्सुअलिटी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। और उसके साथ साथ दे कैन बी हेर्माफ्रोडाइट, और जो इनकी डेवलपमेंट होती है दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्मिंग ट्रोपोफोर लार्वा। अब ट्रोपोफोर लार्वा क्या होता है? ट्रोपोफोर लार्वा ऐसा लार्वा बनता है जिसकी जो शेप होती है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज अ ट्रोपोफोर लार्वा। इसको आगे जाके हम फर्दर लार्वा की टाइप्स जो है वो हम पढ़ेंगे, और कौन से लार्वा किस फालम में कैसे बन रहा होता है इसको आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने याद रखना है कि आर्की एनालिडा के अंदर बेसिकली ट्रोपोफोर लार्वा जो है वो नजर आता है। एग्जाम्पल देखें तो जी, ये प्रोटोड्रिलस आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है, डायनोफिलस यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके साथ साथ प्रोटोड्रिलस जो है वो यहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो प्रोटोड्रिलस की बेसिकली दो शेप्स होती हैं। एक के अंदर देखें बहुत ज्यादा, ये दो स्पीसीज है बेसिकली। एक के अंदर बहुत ज्यादा इलांगेटेड आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इलांगेटेड। उसके ऊपर जैसे फीटी होते हैं, बेसिकली फुट होते हैं, जैसे सीलिया की बात हमने की थी, तो यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज स्ट्रक्चर जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्लास एनालिडा। होपफुली आज का लेक्चर जो है, आज की वीडियो ट्यूटोरियल आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, और मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।